आप जानते हैं कि टाइटैनिक कैसे डूबा? टाइटैनिक को बनाने वाले ने यह क्लेम किया था कि ये जहाज डूब नहीं सकता, इसे खुदा भी चाहे तो नहीं डुबा सकता। फिर ऐसा हुआ कि पहले ही समुद्री सफर के दौरान ये ऐसा गर्क हुआ, ऐसा डूबा कि आज भी निशाने इबरत है और इसे देखने वाले जो भी जाते हैं बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। आज से ठीक 111 साल कबल टाइटैनिक एक बर्फानी तोदे यानी आइसबर्ग से टकराया था। उस वक्त ज्यादातर अफराद नींद के आगोश में थे। हादसे के वक्त जहाज 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था और सिर्फ 3 घंटे में 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात को 1912 में टाइटैनिक बहरो क्या न्यूज में डूबकर गर्क हो गया। वो जहाज जिसके बारे में कहा गया था कि ये डूब ही नहीं सकता, ना सिर्फ चंद ही घंटों में समुद्र में गर्क हो गया बल्कि 1500 के करीब अफराद भी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों 111 साल बाद भी इसे सबसे बड़ा समुद्री हादसा समझा जाता है। सितंबर 1985 में जब इस जहाज के बाकियात को बहरो ओकियानूस में जाए हादसा से हटा दिया गया था तो आज से कबल ये कनाडा से 650 किलोमीटर के फासले पर 3843 मीटर की गहराई में 2 हिस्सों में बंट गया और दोनों हिस्से 800 मीटर के फासले पर पड़े थे। 111 साल गुजरने के बाद भी इस हादसे के बारे में मुअम्मे मौजूद हैं। माहिरीन की इस बारे में राय क्या है आपको बताएंगे इस वीडियो में और जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों इस बहरी जहाज के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता, खुदा भी इसे नहीं डबो सकता। इस यकीन की कुछ वजूहात भी थीं। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जनेरियो के शोबा बहरिया और ओशन और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर डिपेनहो अल्हो कहते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से डिजाइन की बुनियाद पर तैयार करदा यह पहला बहरी जहाज था। कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स इसमें बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का एक कमरा पानी से भर भी जाए तो पानी दूसरे कमरे को गर्क नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि इस जहाज की तैयारी के दौरान कुछ मुश्किलात पेश आई थी। मसलन जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाएगी ताकि बिजली की तारें और बिजली के पाइप ठीक से काम कर सकें। इस प्रोफेसर अलेक्जेंडर के मुताबिक उस वक्त के इंजीनियर ने जहाज की ऊंचाई का तयन किया, यहां तक कि सैलाब की सूरत से उन्होंने इस हिसाब से अंदाजा लगाया कि पानी छत तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने छत पर महफूज कंपार्टमेंट्स भी बनाए हुए थे, लेकिन तब किसी ने बर्फ के तोदे से आइसबर्ग से जबरदस्त टकराव का सोचा भी नहीं था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तसादुम इतना जोरदार था कि जहाज के बेस में लंबाई में निस्फ तक आधे तक सुराख हो गया था। ऐसे में पानी नीचे बेस तक पहुंच गया था और जहाज पानी से भरना शुरू हो गया था और ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था। आप जहाज में मौजूद तमाम पंप्स चालू कर सकते हैं, तमाम तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से पानी अंदर आ रहा होता है उस रफ्तार से उसे बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जोरदार तसादुम के बाद जहाज के स्ट्रक्चर में तब्दीली आई और दरवाजे बंद नहीं होते थे, वो फंस गए थे। टाइटैनिक उस वक्त में भी खालिस स्टील से बनाया गया था दोस्तों, लेकिन उस दौर का स्टील और आज की स्टील की तरह फौलाद की तरह उस दौर का स्टील मजबूत नहीं था। बड़े हादसों के बाद इसकी वजूहात में इंसानी गलतियां हमेशा पाई जाती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आइसबर्ग से बड़े खतरनाक खितों से गुजरने के मुश्किलात के बावजूद उस पर तेजी से सफर तय करने का शदीद दबाव था। दरअसल ये दबाव ब्लू बैंड हासिल करने का था। 1829 में शुरू होने वाला यह एजाज बहरो ओकियानूस को तेजी से अबूर करने वाले तेज तरीन जहाज को दिया जाता था। टाइटैनिक को, इस एजाज को सबसे मजबूत दावेदार समझा जाता था। दोस्तों उस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनियों के दरमियान जहाज बनाने का मुकाबला होता था। उस वक्त इंग्लैंड और जर्मनी के दरमियान मुकाबला था कि सबसे बड़े और तेज तरीन जहाज कौन बनाएगा। सबसे बड़े और तेज तरीन जहाज को ब्लू बैंड मिल जाना था। इस कारनामे को हासिल करने के लिए किसी भी जहाज के लिए पहला सफर सबसे अहम समझा जाता था। पहले सफर के दौरान जहाज की हालत सबसे बेहतर होती है। जहाज पहले सफर में तेज तरीन रफ्तार हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज तरीन रफ्तार हासिल करने की कोशिश जरूर की थी। बच जाने वाले लोगों ने बताया कि जहाज के कप्तान को इर्द गिर्द के इलाकों
और बर्फ के तोदों की इतला दी गई थी, लेकिन उसने रफ्तार कम नहीं की, क्योंकि वो तेजी से बहरों के अनूस को अबूर करके ब्लू बैंड हासिल करना चाहता था। लेकिन यही तेज रफ्तारी, गुरूर व तकब्बुर और खुदा को चैलेंज जहाज को डुबोने का सबब बने। इस हादसे में 1500 के करीब अफराद हलाक हुए। उसके बाद समुद्री जहाज़ों की हिफाजती निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशिशें की गई। इस हादसे के बाद समुद्री जहाज़ों के लिए रेडार जैसे आलात की तैयारी शुरू की गई। टाइटैनिक हादसे में बहुत से लोग इसलिए मारे गए क्योंकि उनके पास लाइफ बोट्स नहीं थी, और टाइटैनिक में लाइफ बोट्स इसलिए भी कम थी क्योंकि उनका क्लेम था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता। इस यकीन की वजह से जहाज में आधी लाइफ बोट्स रखी गई थी। यह हादसा, यह इंसिडेंट समुद्री जहाज़ों की हिफाजत के हवाले से एक अहम संगी मील साबित हुआ। जहाज़ों में एक फ्रेमवर्क बनाया गया और तामीर के दौरान हिफाजती पैरामीटर्स का खास ख्याल रखा गया और इसकी बेहतरी के लिए मुसलसल काम किया गया। आज के जहाज़ों में रेडार लगाए गए हैं जो बर्फानी पहाड़ और तोदों का पहले पता लगा लेते हैं और हादसात से बचा जा सकता है। दोस्तों, ये तो थी वो कहानी जिसके बारे में एक्सपर्ट्स कहते थे कि टाइटैनिक को खुदा भी चाहे तो उसको नहीं डुबो सकता। आखिर क्या हुआ? आप दुनिया को फतह कर सकते हैं, लेकिन कुदरत के कामों में आप हाथ नहीं डाल सकते।